नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इज़राइल के हमले के जवाब देने में तैयार हुआ ईरान की। पहले मत भारत में पहले चरण के में हुए मतदान की। रायबरेली व अमेठी से गांधी परिवार के ही सदस्य के चुनाव लड़ने की तैयारियों की और भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार हो रहे प्रचार प्रसार की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 1 अप्रैल को जब सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, उसमें ईरान के कई अधिकारी मारे गए थे, तो उसके बाद से ये अनुमान लगाया जाता है कि ईरान इसका तगड़ा जवाब देगा। और ईरान ने कहकर इसका जवाब भी दिया था और लगभग 300 मिसाइल और ड्रोन से सीधे इसराइल पर हमला किया था। और इसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था। हालांकि इसराइल ने दावा किया था कि उसने 99% मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही मार गिराया, उसको नीचे तक नहीं आने दिया। हालांकि ईरान ने अलग दावा किया था और ईरान का कहना था कि इससे इसराइल को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि उधर इसराइल के ही एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी ने रशियन टेलीविज़न को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना नाम ना छापने शब्द बताया था कि जो ईरान ने हमला किया उसमें इसराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें लगभग 1400 सैनिक मारे गए और लगभग 2000 के आसपास सैनिक जो है वो घायल हुए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। इस बीच लगातार इसराइल ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा था। हालांकि अमेरिका समेत अन्य जो यूरोप के देश हैं वो संयम बरतने की अपील कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने संयम नहीं बरता और आज यानी शुक्रवार को जब ईरान के सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु कायद खामनाई का जन्मदिन था आज, ऐसे मौके पर इसराइल ने मिसाइल और ड्रोन से ईरान पर हमला किया। हालांकि ईरान का दावा है कि उसने सारे मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में ही गिरा दिया, मार गिराया और इसका किसी भी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसका एक वीडियो भी वायरल थी जहाँ के बारे में इसराइल के द्वारा कहा जा रहा है कि उसने वहाँ पे उसके मिसाइल और ड्रोन ने हमला किया और वहाँ तबाही मचाई। उस स्थान का वीडियो भी ईरान ने जारी किया जहाँ पर किसी प्रकार की कोई न तो तबाही थी, बल्कि वहाँ सामान्य रूप से लोग आवागमन भी कर रहे थे। और इन सब के बीच अब ईरान ने चेतावनी दिया है कि वो इसराइल को इसका करारा जवाब देगा और इसकी तैयारी भी ईरान ने शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शीघ्र ही ईरान इसराइल पर तगड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इसका और भी ज़्यादा करारा जवाब ईरान उसको देगा। और वहाँ पे जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने सीधे तौर पर कहा है कि इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका तगड़ा जवाब भी इसराइल को दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने ईरान से और संयम बरतने की अपील किया है और कहा कि अगर इसका हमला करता है तो इसका फिर अ, बुरा असर खाड़ी के देशों पर पड़ने वाला है। और जिस प्रकार से ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं एक नए हमले को लेकर, उससे ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि रूस ने भी इसराइल के इस हमले की कड़ी निंदा किया। उसने कहा कि इसराइल को संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि इसराइल ने पहले ही दमिश्क में हमला किया था और उसका जवाब ईरान ने दिया था। ऐसे में अब ईरान को इसराइल को जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इन सब के बीच ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दिया है कि शीघ्र ही वो इसराइल पर पहले से भी ज़्यादा करारा जवाब देने जा रहा है। बहरहाल अब सभी की निगाहें ईरान पर लगी हों। ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह, हमास, हुथी पर भी लगी हुई हैं कि क्या ईरान के इशारे पर ये तीनों भी इसराइल पर अलग-अलग जगह से हमला कर सकते हैं। बहरहाल इसराइल इस वक़्त चारों तरफ से घिर भी चुका है। उधर भारत में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पहले चरण का चुनाव मतदान हो गया। लगभग 110 सीटों के लिए मतदान हुआ। सब पहले चरण में सबसे ज़्यादा सीटों के लिए मतदान आज हुआ। इसमें ज़्यादातर दक्षिण राज्य शामिल, इसमें तमिलनाडु मुख्य रूप से शामिल है। तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर मुख्य रूप से शामिल है। ज़्यादातर स्थानों पर सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। हालांकि मणिपुर में ज़रूर कुछ हिंसा की खबरें सामने आई हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात जहाँ तक किया जाए तो बहुत ज़्यादा मतदान प्रतिशत नहीं रहा। विगत लोकसभा चुनाव के तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतदान प्रतिशत में वृद्धि कहीं से भी सामने होती हुई नज़र नहीं आई। अब सभी की निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर लग गई हैं। उधर सबसे ज़्यादा जो निगाहें लगी हुई हैं वो है
रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर। अभी तक जैसे कि माना जा रहा था कि ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है और रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीतती आ रही थी। हालांकि सोनिया गांधी इस बार राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं। ऐसे में रायबरेली से अब कौन गांधी परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, इसकी अटकलें काफी तेज हो गई थी। हालांकि इस बीच ये बात सूत्रों के अनुसार सामने आ रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी, जबकि अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि वो अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि बुरे वक्त पे वायनाड ने उनका साथ दिया था, ऐसे में वायनाड से ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो बातें सूत्रों के साथ सामने आ रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1-2 दिन में इसका घोषणा भी हो जाएगी और वो नामांकन भी कर लेंगे। ऐसे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इसका उत्तर प्रदेश में काफ़ी तगड़ा असर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। उधर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। बहरहाल आने वाले समय में ये देखना होगा कि अभी राजनीति में और भी कितनी उथल पुथल मची है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल अहमद तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.